मार्क्स के प्रेशर में डूब रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारी नींद ले गया है, तो रुक जाओ। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं समझती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। कभी कभी लगता है ना, जितना याद करती हो उतना ही याद नहीं रहता है। बुक्स खुली रहती है पर दिमाग ब्लैंक। और कुछ बच्चों को आगे बढ़ता देख अंदर से एक आवाज़ आता है, क्या मैं कभी उनके ऐसा बन पाऊंगी? क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी? और फिर कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। देखो, हमारी बॉडी थक जाती है पर दिमाग कभी नहीं रुकता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और याद है मुझे वो रात जब मेरे रिजल्ट्स आए थे और मैं स्क्रीन को देख के सिर्फ रो रही थी। मार्क्स ने मेरे एफर्ट्स को जज किया था और मुझे लगा कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, दुनिया का सोच और लोगों के कंपैरिजन, ये सब स्टूडेंट्स पर एक ही साथ अटैक करती है और तुम भी उसी फेज से गुजर रहे हो। पर टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। फेलियर से डर लगता है, हाँ लगेगा, क्यों नहीं, हम ह्यूमंस हैं। हम मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट्स परफेक्ट आए। और सच ये है कि फेल होना तुम्हारी स्टोरी का एंड नहीं होता, वो एक पॉज होता है। और पॉजेस के बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। और जब एग्जाम्स क्लोज आते हैं तो हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिमाग फ्रीज हो जाता है और एंग्जाइटी बढ़ जाता है। ऐसे क्यों होता है? ये वीकनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग जो है वो प्रोटेक्ट मोड में आ जाता है। वो तुमसे बोल रहा होता है कि आई एम स्केयर्ड, हेल्प मी। और इस वक्त तुम्हें अपने दिमाग को डांटना नहीं होता है, बल्कि उसे काम करना होता है। तुम जितना प्रेशर फील कर रहे हो ये सिर्फ तुम नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। 100 में से 90 स्टूडेंट्स इसी बैटल में। फर्स्ट, अपने दिन का एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाओ। हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा दो और हाँ, ब्रेक जरूर लेना। उससे तुम्हारा दिमाग भी चलता रहेगा और तुम्हारी बॉडी भी। सेकंड, कंपैरिजन बंद करो। हर स्टूडेंट की स्पीड अलग होती है, तुम्हारी जर्नी यूनिक है और तुम्हारे जैसा कोई नहीं। स्टेप 3, तुम्हारी मार्क्स तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता है। तुम एक इंसान हो और वो एक नंबर, और कोई भी नंबर एक इंसान से बड़ा नहीं होता है। फोर्थ, फेल होना इज अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जो ट्राई करता है वो गिरता है और गिर के खड़ा भी होता है, और गिर कर उठना तुम्हारा काम है। और जब तक ट्राई नहीं करोगे सक्सेस हाथ कैसे लगेगा? और जो ट्राई करता है उसके पास सक्सेस का बहुत चांस होता है। तो प्लीज़ कीप ट्राइंग। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कई ज़्यादा कैपेबल हो। वो रात जब तुम बहुत रोए लेकिन बुक्स बंद नहीं की, सुबह मॉर्निंग में उठना रात की नींद सेक्रीफाइस करके। मुझे पता है तुमने बहुत सारा टफ डेज फेस किए हैं, बट आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग और तुम कर सकते हो। डोंट गिव अप। और देखो, इतना एफर्ट्स लगाने को अगर तुम्हें लगता है कि ये सब वेस्ट जाएगा, तो ट्रस्ट मी, ये सब कभी वेस्ट नहीं जाते। सही टाइम पर सबका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं और वो तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट जाने नहीं देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे अंदर का आग, जिसको तुम्हें कभी बुझने नहीं देना। हाँ, डाउनफॉल्स आ सकते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, पर ये तुम्हारा काम है कि तुम उसको कभी बुझने ना दो। अपने अंदर की आग को हमेशा जला के रखो। आज तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, खुद पर डाउट कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई आंसर्स नहीं है, पर एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जब तुम्हारे पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। एक एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, ये सब तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा और ये सब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ाएगा। और याद रखना, फेलियर तुम्हें तोड़ने नहीं आते हैं, बल्कि तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाने आते हैं। तो जब भी ऐसा लगे कि तुम फेल हो रहे हो, तो अंदर की आग को जलाने की कोशिश करना और एक सही डायरेक्शन में जाना। और अभी तुम्हें स्ट्रेस फील हो रहा है, गहरी सांस लो और बोलो, मैं करूँगी, मैं सीखूंगी और मैं जीतूंगी भी। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेते हुए ये कहना चाहूँगी कि तुम कर सकते हो, डोंट गिव अप। और अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हारी अभी कहानी शुरू हुई है, तो डोंट गिव अप।